हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी गुप्ता क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइम स्पीड डिस्टेंस। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस का फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम इसके सारे बेसिक कंसेप्ट कवर करेंगे। और इसमें देखा जाए तो इस सीरीज में हमने 18 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, ये 19 सेशन है और इसके बाद 2 सेशन और होंगे जिसमें ये पूरी अर्थमेटिक आपकी कंप्लीट हो जाएगी सिस्टमेटिक तरीके से। ऑलराइट, सो टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। और इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं कि एवरेज स्पीड, डिस्टेंस फॉर्मूला, प्रोपोर्शनलिटी, रिलेटिव स्पीड, इन 4 पॉइंट्स पे हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले बेसिक्स पॉइंट जानते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक रिलेशन है, दैट इज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो सारे के सारे क्वेश्चन इसी रिलेशनशिप पर बेस्ड है। अब इसी से आप कह सकते हो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो लेट्स से आप डिस्टेंस 1 किलोमीटर लेते हो और टाइम आप 1 आवर लेते हो, तो स्पीड क्या हो जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर। और 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो जाएंगे और 1 आवर में 3600 सेकंड हो जाएंगे। सो ये ले जाएगा आपको 5/18 मीटर पर सेकंड। सो आपको एक तो बेसिक चीजें ये ध्यान में रखनी है दैट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूसरा, कहीं पे भी स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में, फॉर एग्जांपल 18 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 18 को 5/18 से, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। एक ही बात है ना। तो 18 किलोमीटर पर आवर बोला जाए या 5 मीटर पर सेकंड बोला जाए, एक ही बात है। एंड ऑब्वियसली वाइस वर्सा, जब हम कहते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड, तो इसी को हम कह सकते हैं कि 1 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड में आपको क्या जानना है, एवरेज स्पीड का मतलब हमेशा होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, राइट ये तो बेसिक फॉर्मूला है। एक बार जब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे स्पीड चेंज की जाती है तो एक हम स्पेशल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज s1 s2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, राइट इसको कहां पे कैसे यूज करेंगे आपको बताया जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी यूज करेंगे जब डिस्टेंस टाइम स्पीड में से कोई एक चीज कांस्टेंट हो। आप एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं कि अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट है तो यहाँ पे डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा टाइम, है ना। अगर टाइम कांस्टेंट, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा, और डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। तो इसको प्रोपोर्शनलिटी कंसेप्ट कहते हैं। रिलेटिव स्पीड में जब 2 पर्सन और 2 एनी मूविंग आर्टिकल्स सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो s1 माइनस s2 हो जाएगी, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन की वाली बात हो जाएगी क्या हो जाएगी s1 प्लस s2। तो ये मैंने अभी बिल्कुल शॉर्ट में आपको चीजें बताई, इनको एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। सो लेट्स गो फॉर दी फर्स्ट कंसेप्ट, एवरेज स्पीड। ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड में हम अभी समझ रहे थे क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मेन कंसेप्ट क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये मेन कंसेप्ट है। एक आप इसमें शॉर्टकट भी ले सकते हो, 2s1 s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2, बट ये शॉर्टकट इसी से निकल के आया है और ये तब काम करेगा इफ राइट इक्वल डिस्टेंस आर ट्रेवल विद s1 एंड s2। जितना हम डिस्टेंस है जो है s1 से जा रहे हैं उतना ही डिस्टेंस राइट s2 से भी जा, सो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई s1 एंड s2, तब ये काम करना है। ठीक है। So let's look at the first question. A car cover first 75 km at a speed of 15 km per hour, फिर 25 km at a speed of 5 km per hour, फिर लास्ट में इतना किलोमीटर इस स्पीड से। तो यहाँ पे देखिए इक्वल डिस्टेंस नहीं है तो शॉर्टकट काम नहीं करेगा, आपको बेसिक कंसेप्ट पर जाना पड़ेगा। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, टोटल डिस्टेंस। सो कितना जा रहा है, पहले 75 जा रही कार, फिर कितनी जा रही है 25 किलोमीटर जा रही है, और फिर लास्ट में कितनी जा रही है 140 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस हो गई। अब टोटल टाइम, अब टाइम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बताया गया, उसने बोला कि इतनी डिस्टेंस इतनी स्पीड से, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम हमेशा कैसे निकलेगा, अगर डिस्टेंस और स्पीड दोनों बता दी गई हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो टाइम आ जाएगा। ठीक है। सो 75/15 से फर्स्ट वाला टाइम, 25/5 से सेकेंड वाला टाइम, एंड 140/14 से लास्ट वाला टाइम। आई एम श्योर इट इज क्लियर। हर ने डिस्टेंस को उनकी रिस्पेक्टिव स्पीड से डिवाइड किया, 25 को 5 से बिकॉज 5 किलोमीटर की स्पीड से, और 140 को 14 से, राइट। सो इसको हम सॉल्व करें जरा, क्या आएगा,
तो देखिए ये ऐड करने पर बन जाएगा 75 और 25 100 एंड 140 240, और यहाँ पे टाइम हो जाएगा 15 5 जा, ये कितना है यहाँ पे 15 5 जा 75, 5 5 जा एंड 14 10 टाइम्स, so 5 plus 10 becomes 20, and we divide 240 by 20, that will give you how much 12. All right, so final average speed becomes 12 किलोमीटर पर आवर, दैट्स द फाइनल आंसर। अब समझ के कैसे करना था आपको, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट्स द बेस्ट वे टू ट्राई एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एवरेज स्पीड, मतलब एक सही तरीका ये होगा, है ना। अब चलिए अब आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, इसको हमने अभी करते हैं डिस्कस। अगर ये कब अप्लाई करना है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, कि आप किसी स्पीड से जा रहे हो तो आपको इतना टाइम लगता है, यानी स्पीड और टाइम की बात की जाए, अलग स्पीड से जा रहे हो तो कुछ और टाइम लगता है, तो हम यूज कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी सेम डिस्टेंस के लिए अलग अलग सिचुएशन क्रिएट की गई हो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, S1 फर्स्ट वाली स्पीड, S2 बाद वाली स्पीड, ये दो अलग अलग स्पीड हो गई, मल्टीप्लाई बाय dt का मतलब डिफरेंस ऑफ टाइम एंड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड, ये कंसेप्ट यूज करना है। सो लेट्स ट्राई विद द क्वेश्चन पार्ट। ये क्वेश्चन इसमें देखिए जरा कैसे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे सिचुएशन दी गई है कि स्टूडेंट्स वॉक फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल एट 10 किलोमीटर पर आवर, देन बिकम 20 मिनट लेट। तो आप देखिए जब वो फर्स्ट सिचुएशन बताइए, अगर S1 यानी बता दिया गया 10, तो वो क्या होता है 20 मिनट लेट हो जाता है, यानी जितना टाइम लगता है उससे 20 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, जितना लगना चाहिए नॉर्मल। और दूसरी सिचुएशन में अगर वो 12 की स्पीड से जाता है, ये तो फर्स्ट सिचुएशन हो गई S1 के साथ में, अगर वो जाता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसे टाइम 5 मिनट अर्ली लगता है, यानी जल्दी पहुंच जाता है। तो आपको डिस्टेंस बताना है। तो अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था S1 इंटू S2, तो S1 यहाँ पे हो जाएगा 10, S2 हो जाएगा 12, डिफरेंस ऑफ टाइम। अब डिफरेंस ऑफ टाइम सोचिए कि यहाँ पे आप 20 मिनट लेट हो रहे हो और यहाँ पे 5 मिनट पहले पहुंच जा रहे हो, तो आपका जो टाइम का डिफरेंस हो गया ये कितना हो गया 25 मिनट का। एक बात और ध्यान रखनी है यूनिट्स का, यहाँ पे स्पीड ले रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पे जो मिनट है 25 मिनट, इसको बाई 60 पढ़ना पड़ेगा, सो दैट इसको हम आवर्स में, टाइम को भी क्या ले लेंगे, डिफरेंस ऑफ टाइम जो हो जाएगा आवर्स में 25 बाई 60 आवर्स। ऑलराइट, एंड डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना है, 10 और 12 का डिफरेंस है 2, तो सीधे इससे डायरेक्टली आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। नाउ यू कैन सॉल्व दिस वन, 12 5 जा 60, 5 5 जा 25, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 एंड 5 5 जा 25, सो फाइनली विल गेट द डिस्टेंस ऑप्शन बी 25 किलोमीटर। राइट, फिर से समझ लीजिए क्या करना था आपको। पहले केस की डिस्टेंस, पहले स्पीड आप देखिए, ये सिचुएशन वैसी बन रही है, आप सेम डिस्टेंस को आप डिस्टेंस क्या, स्कूल से हाउस की डिस्टेंस, पहले आप 10 की स्पीड से जा रहे हो, फिर आप 12 की स्पीड से जा रहे हो, तो दोनों में फर्क कितना पड़ रहा है, 20 मिनट लेट होने की बजाय आप 5 मिनट अर्ली पहुंच गए, यानी 25 मिनट का गैप आ गया। सो 25 बाई 60 कर दिया एंड डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड, सो 10 और 12 का डिफरेंस है 2 बाई 60, इसलिए क्या, क्योंकि ये आवर्स में हो जाए, एंड वी सॉल्व दिस, वी गेट 25 किलोमीटर एज अ फाइनल आंसर। नाउ लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल, ये हमने किया था अभी। अगला एग्जांपल, स्टूडेंट्स वॉक फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल एट 5 किलोमीटर पर आवर, देन बिकम 30 मिनट लेट। बिल्कुल सेम सिचुएशन आ गई, और अगर 6 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट लेट हो जाता है। बस यहाँ पे ध्यान रखना कि दोनों ही सिचुएशन में लेट है, तो डिफरेंस ऑफ टाइम क्या आएगा, 30 माइनस 5 दैट इज 25 मिनट, है ना। एक में अगर लेट और एक में अर्ली होता तो सम हो जाता है ना। आप यहाँ पे t प्लस 30 टाइम ले रहे हो, यहाँ पे t प्लस 5, तो दोनों में डिफरेंस आएगा 25 मिनट का ही आएगा। तो यहाँ पे स्पीड S1 हम ले सकते हैं 5, S2 यहाँ पे क्या ले सकते हैं 6, डिफरेंस ऑफ टाइम हो जाएगा कितना 25 बाई 60 आवर्स में, एंड डिफरेंस ऑफ स्पीड इज 1, सो दैट्स विल गिव यू द डिस्टेंस पार्ट। कैन वी सॉल्व दिस वन, यहां से 30 से 2 टाइम 60 हो गया, और 2 से 25 गया तो 12.5 आ गया, सो दिस विल गिव यू 12.5 किलोमीटर। क्लियर, नाउ लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन। इफ गीता इंक्रीजेस हर स्पीड, अब इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे यूज करोगे, यहाँ पे स्पीड नहीं बताई गई एग्जैक्टली, ये बता दिया कि स्पीड जितनी है उसको अगर वो 20 बढ़ाती है तो 2 आवर्स पहले पहुंच जाती है, और अगर स्पीड डिक्रीज कर जाती है 15, तो फिर वो उसको लेट पहुंचते 2 आवर्स।
सो आपको बताना फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हर इक्वल टू। तो यहां पे ये समझिए कि स्पीड अगर s से s+20 होती है, आप ये कह सकते हैं s1 स्पीड थी और s+20 होती है, तो उस केस में उसको 2 आवर्स अर्लियर पहुंच जाए, तो डिफरेंस ऑफ टाइम क्या हो जाएगा 2 and divide by difference of speed is 20. So that is a one case of distance. Second case of distance क्या होगा, अगर हम s से s-15 करते हैं, यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि 20 स्पीड है, स्पीड 20 ज्यादा हो जा रही, जितनी थी उससे 20 ज्यादा है, ऐसे यहाँ पे जितनी थी उससे 15 कम है, सो s इंटू s-15 एंड डिवाइड बाई हाउ मच, डिफरेंस ऑफ स्पीड 15 है यहाँ पे और टाइम का डिफरेंस यहाँ पे भी क्या है 2 है। सो इन दोनों को सॉल्व करके हमारी s की वैल्यू आ जाएगी पहले, और एक बार s की वैल्यू आ जाएगी फिर हम s की वैल्यू चाहे इस फर्स्ट वाले में रख दें और चाहे सेकंड वाले में, क्योंकि दोनों डिस्टेंस को रिप्रेजेंट के तो हमारा आंसर आ जाए। ऑलराइट, सो लेट्स सी दैट अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 2 कैंसिल कर सकते हैं, s कैंसिल कर सकते हैं, 5 4 जा 5 3 जा कर सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ s+20 becomes 4 टाइम्स ऑफ s-15। So you can see this is 3s plus 60 equal to यहाँ पे 4s, so this becomes how much, s equal to 60 plus 60 120। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना होगा आपको, s की वैल्यू चाहे तो यहाँ पे आप 120 रख दीजिए और चाहे इस वाले में रख दीजिए। तो आपको पता था डिस्टेंस इक्वल टू s इंटू s+20 इंटू 2 अपॉन 20। सो अगर यहाँ पे 120 रखते हैं तो 120 इंटू 120 प्लस 20 140 इंटू 2 अपॉन 20 है ना। सो वी कैन सिंप्लीफाई, दिस इज 10 एंड दिस इज अ 10 यहाँ से गायब हो गया, सो 12 इंटू 14 becomes 168, so 1680। I think A should be the right answer. This becomes 1680। यहाँ पे सिचुएशन बस आपको ये ध्यान रखना था कि 20 उसकी एक्चुअल स्पीड नहीं, 20 इंक्रीज की जाती, तो पहले s थी तो फिर s+20 हो गई। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और क्लैरिटी आएगी आपको। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्सन अगर 3 किलोमीटर फास्टर, यानी अगर s स्पीड से s+3 हो जाए तो उसके 2 आवर्स लेस, यानी डिफरेंस ऑफ टाइम 2 हो जाएगा और डिफरेंस स्पीड आप देख रहे हैं इन दोनों में 3 का है। और सेकंड केस में अगर 4 किलोमीटर स्लोअर हो जाए, यानी s से 4 लेस हो जाए तो उसे 5 आवर्स ज्यादा लगेंगे, है ना, डिफरेंस ऑफ टाइम 5 हो जाएगा और डिफरेंस स्पीड तो आपका 4 है। सो व्हेन वी सॉल्व दिस वन, बोथ ऑफ दीज आर रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस, तो पहले इसको सॉल्व करके हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये हम s कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, है ना, तो 4 2 जा 8, सो 8s प्लस 24 और यहाँ पे 3 5 जा 15, 15s माइनस 15 4 जा 60। सो गाइज आई कैन से दैट 7s इक्वल टू 84 और s इक्वल टू 12। अब s की वैल्यू 12 हम चाहे इसमें रख दें और चाहे पहले वाले में, एक ही बात है, डिस्टेंस बिकम्स 12 into 12 minus 4 into 5 upon 4, so that will give you the final answer of the distance। so क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, यहाँ से 8 हो गया और 8 5 जा 40, 43 जा 120, so we'll get option B as a correct answer। all right, now what is proportionality? proportionality में जब हम डिस्टेंस को प्रोपोर्शनल करते हैं स्पीड के साथ में, कब, जब टाइम कांस्टेंट है, यानी इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस का रेशो वही होगा जो स्पीड का रेशो होगा, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। ऐसे ही डिस्टेंस का रेशो विल आल्सो बी इक्वल टू रेशियो ऑफ टाइम जब हमारा स्पीड कांस्टेंट होगा। आप समझ रहे हैं कि अगर हम सेम टाइम लेके चलते हैं, राइट, तो इसकी प्रोपोर्शनलिटी क्यों होगा, क्योंकि आपकी स्पीड डबल होगी, तो अगर उतने ही टाइम में अगर डबल स्पीड से जाओगे तो आप डबल डिस्टेंस करोगे, और ऐसे अगर आपकी स्पीड सेम है तो अगर आप डबल टाइम लोगे तो आप डबल डिस्टेंस कवर करोगे। तो ये स्पीड के साथ डिस्टेंस का या इस टाइम के साथ डिस्टेंस का प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होगा। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है, जैसे स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी स्पीड का जो रेशो होगा उसका रेसिप्रोकल में आएगा टाइम का रेशो। क्यों, क्योंकि स्पीड ज्यादा करोगे तो टाइम आपका कम लगेगा, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल में काम करेगा।
सो लेट्स अप्लाई दिस टू द क्वेश्चन पार्ट। अब ये देखिए क्वेश्चन, अ ट्रेन इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स टनल इनसाइड इन a cat located point A where AP equal to 5/12 of AB। पहले इस क्वेश्चन को, सिचुएशन को समझते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि ट्रेन, यहाँ पे मैं डायग्राम को नीचे बना दे रहा हूं, ये टनल है, लेट से टनल का नाम दिया गया है AB, और यहाँ पे एक ट्रेन है जो इस टनल की तरफ जा रही है, और ट्रेन जैसे ही साउंड करती है तो कैट रन करती है। कैट कहां पर है? एक पॉइंट पर P पर, जहां पे AP 5/12 ऑफ AB है, मतलब ये अगर 5 है तो टोटल हमें 12 लेना पड़ेगा, और टोटल 12 का मतलब ये 7। सो ट्रेन अगर जो है एंट्रेंस ऑफ द टनल ए की तरफ भागती है तो ट्रेन एग्जैक्टली उसको कैट को यहाँ पे कैच कर लेती है। इसका मतलब यह होगा कि जब तक कैट यहां तक जाती है ट्रेन यहां तक पहुंच सकती है ना। तो यहाँ पे आपको क्या सोचना था? यहाँ पे आपको ये सोचना था कि ट्रेवल टाइम सेम है ट्रेन का इस पॉइंट से यहां तक एंट्रेंस ए तक, और कैट का पी से एंट्रेंस ए तक पहुंचने का टाइम सेम है ना। सो इनमें जो डिस्टेंस का रेशो होगा वही उनकी स्पीड का रेशो होगा, और स्पीड का रेशो ही पूछा गया है, ठीक है ना। ऑलराइट, और दूसरा ये भी बताएगा कि कैट अगर एग्जिट बी की तरफ जाती है, जब तक कैट यहां से यहां तक जाती है तो ट्रेन भी यहां से यहां तक पहुंच जाती है। ट्रेन ऑल्सो कैच कैट एग्जैक्टली एट द एग्जिट। सो व्हाट डज इट मीन? इस दोनों सिचुएशन को कंपेयर कर सकते हैं हम। एक तो प्रॉपर तरीके से कैसे कि लेट्स से इस डिस्टेंस को हम कुछ मान लेते हैं x, और ये डिस्टेंस हम 5a हो गई और ये 7a हो गई। सो हम कह सकते हैं फर्स्ट केस में जब तक ट्रेन x जा रही है तब तक कैट जा रही 5a, मतलब ये स्पीड ऑफ ट्रेन से स्पीड ऑफ कैट का रेशियो हो गया। सेकेंड केस में जब तक ट्रेन जा रही है x प्लस ये कितना हो गया 12a है, तो x प्लस 12a, तब तक ट्रेन जा रही है कितना यहां से यहां तक 7a, तब तक कैट जा रही है 7a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें a की वैल्यू निकल आएगी। कैसे आ जाएगी a की वैल्यू? देखिए a ये कैंसिल हो गया, 7x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल टू 5x है ना, प्लस 12 5 जा 60a, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस 2x इक्वल टू 60a और x इक्वल टू हाउ मच 30a। ठीक है। सो अब चाहे हम यहाँ पे x रख दें चाहे यहाँ पे एक ही बात है। सो अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू 30a रख दी है तो st अपॉन sc मतलब ट्रेन की स्पीड अपॉन कैट की स्पीड हो जाएगी 30a अपॉन 5a और 6:1। सो दैट विल गेट द आंसर। हाउएवर इसको हम चाहे तो और जल्दी समझ सकते थे। कैसे समझ सकते थे? इसका शॉर्टकट ये है कि आप इस तरह से समझते हैं कि देखो ये तो समझना ही था, यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ रेशियो पे काम करिए कि कैट यहाँ पर है, यहाँ पे पॉइंट ए है, ये बी है और ये पी है, तो ये डिस्टेंस आपकी अगर 5 है और टोटल 12 है तो ये 7 हो गई है ना। अब जब तक ट्रेन यहां तक पहुंचती है तो कैट कितना 5 कवर कर रही है, तो इधर कैट मूव करती तो भी तो 5 कवर करती। तो जब ट्रेन ए पॉइंट पर आ गई तब तक लेट्स से ये पॉइंट हम मान लेते हैं डी, जो पी से 5 इधर इस साइड डायरेक्शन में, तो अभी कैट को कितना और जाना है? अब कैट को अभी जाना है 2 और जाना है। सो इसको आपको ऐसे समझना था, जब तक ट्रेन ए से बी तक 12 डिस्टेंस कवर करेगी तब तक कैट इस डी पॉइंट से बी तक 2 डिस्टेंस कवर कर लेगी। सो दिस रेशियो बिकम्स 12:2 और 6:1। तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है गाइस। सो प्रोपोर्शनलिटी में अपने आप सोचना पड़ेगा कहां पे स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस को टाइम के प्रोपोर्शनल में लें, कहां पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, कहां पे टाइम कांस्टेंट है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट था। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या है। अ सर्टेन थिंग इज थ्रोन ट्वाइस from place with a gap of 45 minutes, right, between the two shots. Reena approaching this point in a bus heard the second shot, ठीक है, after 45 minutes, all right। तो अब यहाँ पे क्या है कि देखिए सिचुएशन ये है कि यहां से दो चीजें फेंकी गई है ना 45 मिनट के गैप पे, और रीना जो बस में थी जो इस तरफ आ रही है वो कब सुनती है 44 मिनट, यानी पहला यहाँ पे सुना होगा फिर इसके बाद सेकंड शॉट यहाँ पे सुना होगा, तो 44 मिनट का, यानी रीना को यहाँ से यहाँ तक टाइम पहुंचने में कितना लगा 44 मिनट लगा बिटवीन फर्स्ट शॉट टू सेकंड शॉट। ऑलराइट,
अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ बस आपको बताना है किलोमीटर पर आवर में अगर साउंड की स्पीड ये है। सो पहले तो आपको ये समझना था कि अगर रीना यहीं पर होती तो उसको एग्जैक्टली 45 मिनट में ही सुनाई देता। सो इसका मतलब ये जो शॉट यहाँ पे 44 मिनट में सुनाई दिया, इसको यहां तक पहुंचने में 1 मिनट और लगेगा, तभी तो 45 मिनट हो पाएंगे। सो जो डिस्टेंस रीना ने यहाँ पे 44 मिनट में कवर की, वही यहाँ पे जो है साउंड ने 1 मिनट में कवर करनी थी। यानी टाइम का रेशियो जो हमें बता दिया गया है वो बता दिया है, अगर हम कंपेयर करें किसका, बस और साउंड का, तो जो बस ट्रेवल करती है 44 मिनट में टाइम, वही टाइम साउंड कवर कर सकती थी कितना, 1 मिनट में। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दें तो 1:44 हो जाएगा। अब यहाँ पे साउंड की स्पीड बता दी गई है, कितनी बता दी गई है, 44 बता दिया गया है, 660 मीटर पर सेकेंड। सो अकॉर्डिंगली 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 660 अपॉन 44, और ये कितना हो जाएगा, 22 2 जा 22 3 जा 30 अपॉन 2, दैट इज 15। सो 15 मीटर पर सेकेंड, और 15 मीटर पर सेकेंड को आप 15 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, तो यूल गेट ऑप्शन सी। अब यहाँ पे एक ही चीज जो आपको स्ट्रेस करनी थी, फोकस ध्यान से देना था, क्या कि यहाँ पे 1 मिनट क्यों लगेगा साउंड को पहुंचने में। आप ऐसे समझिए, रीना पॉइंट ए पर थी जब उसको पहला शॉट सुनाई दिया, और दूसरा शॉट सुनाई दिया वो पॉइंट बी तक पहुंच गई। यानी रीना को ए से बी तक जाने में, पहले शॉट की साउंड सुनने में और सेकंड शॉट को सुनने में कितना टाइम लगा, 44 मिनट्स। अब आप ये समझिए कि जब यहाँ पे 45 मिनट के गैप पे अगर जो है चीजें थ्रो की जा रही हैं, तो जो उसकी साउंड आएगी वो भी 45 मिनट के गैप में आएगी। लेकिन यहाँ पे जब भी साउंड पहली सुनाई दी गई, उसके एग्जैक्टली 45 मिनट बाद यहाँ पे दूसरी साउंड आती। लेकिन ये 44 मिनट में बी पे सुनाई दी गई, इसका मतलब यहाँ 44 से अभी यहाँ पहुंचने में 45 मिनट होने में 1 मिनट का टाइम लगेगा। सो इसका मतलब यह हुआ कि बी से ए तक जाने में साउंड को 1 मिनट टाइम लगता है, एंड दैट्स वाई साउंड का टाइम 1 मिनट लिया और बस का 44 मिनट। तो टाइम के रेशियो से हमने क्या किया, स्पीड का रेशियो निकाल लिया। क्यों, क्योंकि ए और बी जो डिस्टेंस है वो तो सेम है, ये जो टाइम लिया जा रहा है ए और बी के बीच की डिस्टेंस के लिए तो ले जा रहा है। सो डिस्टेंस सेम है, दैट्स वाई स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ऑलराइट, लेट्स ट्राई दिस वन। रामू बस टू हैवी साउंड क्रैकर, बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है, 10 मिनट्स के गैप में। सो यहाँ पे अगर साउंड सुनाई दी 10 मिनट के गैप पे की जा रही है, तो जब भी यहाँ पे पहली साउंड आएगी दूसरी साउंड भी 10 मिनट के गैप पे आएगी। लेकिन राजू ट्रेन में जो है जा रहा है, वो क्या कर रहा है, अप्रोचिंग द प्लेस, इस तरफ जा रहा है। तो राजू को पहला साउंड अगर यहाँ सुनाई दिया तो सेकंड यहाँ पे 9 मिनट के बाद सुनाई दिया। तो अगर ये ए और बी में कह सकते हैं कि ए से बी तक पहुंचने में ए पॉइंट पे साउंड को पहले सुनाई दिया, फर्स्ट क्रैकर की साउंड, और बी पॉइंट पे सेकंड क्रैकर की साउंड। तो यहाँ पे कितना, 9 मिनट के बाद में सुनाई दिया टाइम, तो यानी 9 मिनट का टाइम लग गया। आइडियली यहाँ पे जब भी साउंड सुनाई दी गई उसके 10 मिनट बाद यहाँ पे आनी थी, तो इसका मतलब जो साउंड यहां तक पहुंची उसको यहां तक पहुंचने में कितना मिनट लगता, 1 मिनट लगता। सो आपको बस यहीं पे लेना है टाइम का रेशियो, क्योंकि ए बी डिस्टेंस सेम है, तो टाइम का रेशियो किसके, साउंड की स्पीड वर्सेस ट्रेन की स्पीड, है ना। सो ट्रेन वर्सेस साउंड, तो ट्रेन को लग रहा है 9 मिनट और साउंड को लग रहा है 1 मिनट, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 1:9 में। अब किसकी स्पीड बता दी गई, स्पीड जो बता दी गई है यहां पर फिर से साउंड की बता दी गई, तो 9 पार्ट इज 270, तो 1 पार्ट हो जाएगा 30। ये मीटर पर सेकेंड है तो 30 मीटर पर सेकेंड। बट क्वेश्चन जो है सारे ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, जो ट्रेन की स्पीड 30 है उसको हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स 108। सो ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं इसका लास्ट पॉइंट, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कहां पे अप्लाई करेंगे, जब 2 पर्सन और 2 मूविंग थिंग्स सेम डायरेक्शन में जाएं या अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा, जैसे आप जा रहे हो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और मैं जा रहा हूं 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अगर हम सेम पॉइंट से स्टार्ट करते तो आफ्टर 1 आवर 5 किलोमीटर का ही तो गैप होगा ना। आप गए 10 और मैं चला गया 15,
तो गैप कितना होगा यहाँ पे, सिर्फ 5 किलोमीटर का। सो दैट्स वाई एक तरह से डिफरेंस कह सकते हैं। तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2 और अपोजिट डायरेक्शन में s1 प्लस s2। नाउ लेट्स अप्लाई दिस टू द क्वेश्चन पार्ट। So two car P and Q start from same point moving in opposite direction with speed of 35 and 30 km per hour. After how much time they will meet if distance between them is this much of kilometer। अब देखिए दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें बता दी गई है 357.5। ये इधर से जा रही है 35 की स्पीड से, ये इधर से आ रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये भी किलोमीटर पर आवर है। सो टाइम निकालना है और टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। सो कैन वी से दैट डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 357.5 और स्पीड क्या हो जाएगी। अब दोनों जब एक अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो दोनों की स्पीड का क्या ले लें, सम ले लें, है ना। सो ये 357.5 दोनों को मिलके कवर करना है, इसलिए रिलेटिव स्पीड आएगी। जब दोनों लोग मिलके कवर करते हैं या दोनों एक साथ ट्रेवल करते हैं तो उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में 35 प्लस 30 दैट इज 65। So can we cancel out this 357.5 divided by 65, है ना। So पहले क्या करें 13 से कर दें, 13 5 जा 65, 13 से करेंगे 13 2 जा 26 9, 13 7 जा 91, then 6 and 13 5 जा 65। So 27.5 and then further divide by 5 will give me 5.5 hours या 0.5 hours का मतलब 30 minutes। So final answer will be option C here। Let's try for this one। Two cars A and B are traveling towards each other from two different places this kilometer apart। Ratio of speed of car is this one and speed of car is 60। तो आप देखिए रेशियो बता दिया गया है और स्पीड कार ए की बता दी गई। स्पीड का जो रेशियो है ए और बी का 5:6 है और कार ए की स्पीड अगर 60 है तो ऑब्वियसली कार बी की स्पीड क्या हो जाएगी, ये 12 टाइम्स है, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। सो अब कितने टाइम के बाद दोनों कार मिलेंगी, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस है 198 किलोमीटर और ये अपोजिट डायरेक्शन में है या सेम डायरेक्शन में, तो ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर यानी अपोजिट डायरेक्शन, ईच अदर का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। यहां से आप टाइम निकाल सकते हो, डिस्टेंस 198, स्पीड दोनों को ऐड कर दीजिए, सो दैट विल बी 72 प्लस 60 132 और इसको कैंसिल आउट करिए, है ना। सो अगर हम 11 से करते हैं 11 2 जा देन 11 11 8 जा, सो दिस विल गिव यू 1.5 आवर्स या 1 आवर 30 मिनट्स, एक ही बात है। सो फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन डी हियर। लेट्स गो फॉर दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। A police officer spotted a thief at a distance of 750 मीटर, है ना। तो लेट्स से यहाँ पर थीफ है और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर है, डिस्टेंस क्या है 750 मीटर। As the policeman start running towards him, the thief also start running and speed of thief। अब जब thief भाग रहा है पुलिस उसका पीछा कर रही है तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई और thief की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है और पुलिस की स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा होगी तभी कैच कर पाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। देन व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम विल दी थीफ कवर बिफोर बीइंग कॉट, है ना। तो देन व्हाट डिस्टेंस विल थीफ कवर बिफोर जो है बीइंग कॉट, तो कितनी डिस्टेंस जो है थीफ कवर करेगा पकड़ने से पहले, तो यानी थीफ कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। अब इसके लिए क्या करना है, डिस्टेंस तो निकालना है लेकिन हम ये निकालने की कितनी टाइम तक ट्रेवल करेगा। सो यहाँ पे कैन वी से दैट, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज सेम है, जब तक लेट्स से इस पॉइंट पर पुलिस पकड़ेगी तो जब तक पुलिस यहां से यहां तक जा रही है तब तक थीफ यहां से यहां तक जा रहा है, तो क्या चीज सेम है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी लगाएं, इसमें रिलेटिव स्पीड भी लगा सकते हैं और प्रोपोर्शनलिटी भी लगा सकते हैं, है ना। सो एक हम अगर प्रोपोर्शनलिटी लगाएं तो सीधे कह सकते हैं कि यहाँ पे टाइम सेम है यानी डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा और पुलिस की स्पीड 20, थीफ की स्पीड 15 यानी 4:3 है, तो ये डिस्टेंस 4x हो गई, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी।
तो इसका मतलब ये डिस्टेंस x हो जाएगी, और x अगर 750 मीटर है तो 3x क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ दिस 2250 मीटर। तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। सो समटाइम्स जरूरी नहीं कि हम रिलेटिव स्पीड से ही सॉल्व करें, प्रोपोर्शनलिटी भी यूज कर सकते हैं, बट अगर रिलेटिव स्पीड यूज करते हैं तो कैसे करते हैं। तो रिलेटिव स्पीड से पहले ये सोचते कि देखो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं 20 और 15 की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड हो गई क्या, डिफरेंस, दैट इज 5। गैप कितना था, 750 मीटर, इसको किलोमीटर में कह सकते हैं 0.75। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हमारा टाइम निकला है, कितने टाइम बाद पुलिस कैच करेगी। तो यहां से हो जाएगा हमारा 0.15 आवर। अब इतने आवर्स तक थीप चलता रहेगा, तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड थीप की थी 15 और डिवाइड बाय टाइम 0.15, सो दैट विल गिव यू 2.25, यानी 2.25 किलोमीटर, या मीटर में बोला जाए 2250। सो यहां से भी सॉल्व हो सकता था। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस बेसिक 4 पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। राइट, कोई भी कंफ्यूजन डाउट्स हो सकता है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और टेलीग्राम में भेज सकते हैं। राइट, तो जल्दी ही हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जिसमें हम ट्रेन के स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करेंगे जो बहुत ही कॉमन है एग्जाम्स में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन गाइस, बाय बाय।